फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ या डिविजिबल ऑफ 6। क्वेश्चन नंबर 12। देखो यहाँ एक बात तो क्लियर है, वन थिंग इज वेरी क्लियर। इंग्लिश बोल रहा हूँ, बड़ी हैवी है, समझ में आए ना आए, आई डोंट केयर। कितने कितने इंटीजर का सम फाइंड आउट करना है? 40। तो सबसे पहले तो इससे यही पता चल गया कि n इज इक्वल टू कितना हो गया? 40। चलो ये काम तो ये पता चल गया। फिर क्या है? डिविजिबल बाई, भाई डिविजिबल बाई 6 का मतलब है 60 टेबल, यानी 6 का मल्टीपल कितना? 6, 12, 18 बस एंड सो ऑन। ए पता चल जाएगा, डी पता चल जाएगा, एन पता है, बस एस एन का फॉर्मूला और इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये रहा फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। मैं वैल्यू भी आपको रख के दिखा देता हूँ, कैलकुलेशन कर देना जरा। कैलकुलेशन कर देना आप लोग। देखो भाई साहब, इसकी कैलकुलेशन करके कौन बताएगा? कितना? खत्म। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब ये काम खत्म हो गया भैया, कैलकुलेशन कर सकते हैं यार, डे बोर्डिंग में बैठे कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़ो, फटाफट से ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है? फर्स्ट, अब देखो इस क्वेश्चन में भी एक बात तो क्लियर होगी कि उसने क्वांटिटी बता दी। क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ जो मल्टीपल्स हैं वो बता दिया। नंबर ऑफ कितने मल्टीपल्स लेने हैं? 15। कितने मल्टीपल्स? तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 15। मल्टीपल ऑफ क्या है? 8, मतलब 8 की टेबल, सीधा सा मतलब है 8, 16, 24 एंड so on। ए भी मिल जाएगा, डी भी मिल जाएगा, एन आपके पास है, ए 8 हो जाएगा, डी जो है 16 माइनस 8 और इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। और अब फॉर्मूला बताइए होगा आपको, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 2 एंड 2a इज 8, 15 माइनस 1 डी इज 8। इसको सिंप्लीफाई करना आपका काम है, सिंप्लीफाई करना आपका काम है, और कर दो। और मुझे पता है अगला क्वेश्चन भी है तो आसान भाई, ये कर लिया गया। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई तो कर लिया होगा, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई तो कर ही लिया होगा। फॉर्मूला लगाना, वैल्यू रखना तो सीख गए। अगला क्वेश्चन पहले रीडिंग कर लो, अगला क्वेश्चन पहले रीडिंग कर लो। रीडिंग करने के बाद के सम ऑफ द ओड नंबर 0 to 50। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कभी बाई चांस आपके पास नेचुरल नंबर हो ना, नेचुरल नंबर या नंबर की बात हो, 0 से लेकर कहीं तक के नंबर हो, कौन सा क्वेश्चन है? 14।
जैसे इसने कहा 0 से लेकर 50 तक, तो 0 से लेकर 50 तक 100% क्लियर बात है 25 नंबर इवन होंगे, 25 ओड होंगे पक्का। अगर आपको 0 से 40 तक कहा है तो 20 नंबर इवन होंगे, 20 नंबर ओड होंगे। ये पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, कभी इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं कभी भी। लेकिन अभी इस क्वेश्चन की सिचुएशन में 0 से लेकर के और 50 तक ओड नंबर, तो 0 के बाद फर्स्ट ओड नंबर कौन सा आता है? 1, 1 के बाद कितना? 3 के बाद कितना? 5 एंड सो ऑन, लास्ट में कितना आएगा? 49। तो इस क्वेश्चन में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 49 को क्या समझते हैं? n। ये तो लास्ट टर्म है, दिस इज लास्ट टर्म, an इज इक्वल टू 49। a कितना है? 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो an का फॉर्मूला यूज करके n का आंसर जल्दी से मुझे बता दो। वैल्यू पुट करके, मतलब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और पुट करने के बाद ये बता दो कि भाई साहब n का आंसर कितना आएगा, और 25 ही आएगा पक्का, 25 ही आएगा। 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49 माइनस 1, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 48, और n माइनस 1 इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 24, एंड n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। आ गया ना? अब सम निकालना है। सम निकालने में बड़ा आसान काम हो गया, क्योंकि इस बार n भी पता है, a भी पता है, और भाई साहब a n भी पता है, a n भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है। रख दो इसमें वैल्यू और आंसर आ जाएगा आपका। इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जी बिल्कुल, और खुद की कैलकुलेशन करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा भाई साहब। आया नहीं होगा? बहुत सारे बच्चे तो थोड़ा अपनी स्पीड को बढ़ाओ। 25/2 a1 और an कितना? 49। सिंप्लीफाई करके 625 आ जाएगा। अरे समझ रहे ना? बस ये समझ लो कि आप थोड़ा कोशिश करते, रिक्वेस्ट है ये, रिक्वेस्ट शायद ऐसा पहली बार हो रहा होगा जिंदगी में। जिंदगी में क्या, इतने सारे लाइफ में कि बच्चों की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है आजकल, जबकि पहले बच्चे रिक्वेस्ट करते थे मास्टर जी पढ़ा दो ना थोड़ा, एक आध अक्षर, क्यों टाइम पास कर रहे हो। अब टीचर पढ़ाने में लगा है, बच्चे हम कह रहे हैं पढ़ लो, बच्चे कह रहे हैं छोड़। ये हो गया क्वेश्चन, हो गया ना? 3 क्वेश्चन ये हो गया आपके। 3 क्वेश्चन के बाद अगर आप अगला क्वेश्चन पढ़ें, अगला क्वेश्चन अगर रीडिंग करें, क्या नाम है उसका, कौन सा क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन को एक बार आप रीडिंग कर लो, फिर मैं आपको बता दूंगा। वैसे पढ़ मैं भी रहा हूँ, क्योंकि आप कई बच्चों को पढ़ना नहीं आता। यहाँ क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन जॉब, स्पेसिफिक पेनल्टी ऑफ द डिले द कंपटीशन बियॉन्ड द सर्टेन डे फॉलो। इसका कहने का मतलब ये है कि काम है कोई, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का, किसी ठेकेदार ने उसका काम ले लिया, कॉन्ट्रैक्टर ने, और उसने ये शर्त रख दी, भाई साहब अगर टाइम पे काम नहीं करोगे ना तो क्या लगेगी? पेनल्टी, पनिशमेंट पैसे की। और वो पनिशमेंट क्या है? पहले 20 रुपीज है फर्स्ट डे, फिर कितनी है? 250 है, फिर कितनी है? 300 है। मतलब पहले दिन अगर 1 डे डिले करोगे तो 200 रुपीज पे करना पड़ेगा। नहीं, हाँ, दो दिन डिले करोगे 250, 3 डे डिले करोगे, मैं लोग ही रहे। Thank you very much. Have a nice day.